हेलो everybody स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन ऑनलाइन क्लासेस। आज मैं आपको सिंटैक्स का नेक्स्ट रूल पढ़ा रहा हूँ। कौन सा रूल है आप नोट करते हुए चलिएगा। देखिए, कुछ नाउन का प्रयोग प्लूरल नाउन के रूप में होता है क्योंकि इनके दो भाग होते हैं। कुछ नाउन ऐसे होते हैं जिनके दो भाग होते हैं, जैसे सीजर्स, पैंट्स, बाइनोक्यूलर्स, गूगल्स, स्पेक्टिकल्स, ग्लासेस, टंग्स, etc। अब हम इसका एग्जाम्पल दे करके आपको बताएंगे। देखिए, फर्स्ट एग्जाम्पल, हर गूगल्स आर ब्यूटीफुल। कुछ नाउन का प्रयोग प्लूरल के रूप में होता है, प्लूरल नाउन के रूप में होता है क्योंकि इसके दो भाग होते हैं, जैसे सीजर्स हो गया, पैंट्स हो गया, गूगल्स हो गया, टंग्स हो गया, स्पेक्टिकल्स हो गया, बाइनोक्यूलर्स हो गया, etc। ऐसे तमाम हैं। तो इनके साथ आप जब भी प्रयोग करेंगे तो वर्ब सिंगुलर नहीं, प्लूरल वर्ब का प्रयोग करेंगे। हर गूगल्स आर ब्यूटीफुल। सेकंड देखिए, एक और बताते हैं। ब्लंट, ब्लंट सीजर्स डू नॉट कट क्लीनली। ब्लंट सीजर्स डोंट कट क्लीनली मतलब, इसका मतलब होता है जिसमें धार न हो। इसके कई मीनिंग्स होते हैं, अपने अपने जगह पर प्रयोग किए जाते हैं। दूसरा देखिए, यदि किसी सेंटेंस में इन्फिनेटिव, जेरंड, फ्रेज, क्लॉज का प्रयोग सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में होता है तो उनके साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होता है। यदि किसी सेंटेंस में इन्फिनेटिव, क्लॉज, फ्रेज, जेरंड आदि का यूज़ होता है तो उनके साथ हमेशा वर्ब सिंगुलर का प्रयोग होता है। अब आपको मैं उदाहरण के, जैसे मैंने लिखा स्मोकिंग, स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ। ये क्या है? जेरंड है। फिर मैंने लिखा टू वॉक, टू वॉक जेरंड के साथ और इन्फिनेटिव के साथ, फ्रेज के साथ, क्लॉज के साथ हमेशा वर्ब सिंगुलर ही होता है। टू वॉक इज गुड फॉर हेल्थ, या आप लिख सकते हैं टू वॉक इज गुड हैबिट इन द मॉर्निंग। तमाम सेंटेंस आप बना सकते हैं। टू रीड ए गुड हैबिट,
टू राइट एन एक्सीलेंट वर्क। तीसरा देखिए, हाउ टू स्टार्ट इज, ये फ्रेज है, ये यहाँ तक फ्रेज है। फ्रेज और क्लाज में क्या अंतर होता है, इसका वीडियो मैं बनाऊंगा और संभवतः मैंने फर्स्ट ईयर में पढ़ाया था। तो हाउ टू स्टार्ट ए गुड एक्सरसाइज, हाउ टू स्टार्ट इज ए गुड एक्सरसाइज। ये क्या है, फ्रेज है। अब बचता क्या है, यदि सेंटेंस में इन्फिनेटिव, जेरेंट, फ्रेज, क्लाज आदि का प्रयोग हुआ है, देखिए दैट शी इज पुअर इज नोन टू मी, ये आपका एग्जाम्पल कोड हुआ। देखिए यदि किसी सेंटेंस में इन्फिनेटिव, जेरेंट, माइंडेड, इधर देखिएगा, जब भी इसको पढ़िएगा, जो लाइव क्लास तो चल नहीं रहा है, बट जब भी देखिएगा जहाँ नहीं समझ में आएगा वीडियो को फिर से रिवाइज करके देखिएगा। एकदम बहुत ही आसान तरीके से लिखा गया है। आप इसको चाहो तो लिख भी सकते हो और लिखना ही पड़ेगा, बिकॉज क्योंकि आप लोग जान रहे हैं कोविड-19 किस तरह से प्रभाव डाल रहा है शिक्षा के ऊपर। यदि किसी सेंटेंस में इन्फिनेटिव, जेरेंट, फ्रेज, क्लाज का प्रयोग हुआ है तो सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में हो तो सिंगुलर वर्ब का यूज़ होता है। जैसे मैंने पहले कहा स्मोकिंग इंजीरियस टू हेल्थ, वो जेरेंट है। फिर मैंने कहा कि टू वॉक ए गुड हैबिट इन द मॉर्निंग, वो आपका इन्फिनेटिव हुआ। और हाउ टू स्टार्ट इज़ ए गुड एक्सरसाइज, ये आपका फ्रेज है। और दैट शी इज़ ए पुअर इज़ नोन टू मी, ये आपका क्लाज है। अब आइए नेक्स्ट रूल पे। यदि किसी सेंटेंस में सब्जेक्ट लिटिल, ए लिटिल, द लिटिल, मच, ये सब आए तो इनके साथ आप सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करेंगे। यदि किसी सेंटेंस में लिटिल, ए लिटिल, द लिटिल, मच आए तो वर्ब के रूप में आप इसमें हमेशा सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करेंगे। जैसे लिटिल इज नोन अबाउट दिस मैन, लिटिल इज
known, little is known about this man। क्या हुआ? दूसरा देखिएगा, much has been done। इस तरीके से। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिएगा।